इमरान खान पर जो है ना 90 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। यार ये मुकदमात हैं या इन्होंने खेड बना ली है? मोस्टली 99% आप कह लें कि झूठे मुकदमात हैं। कोई गैर कानूनी काम होने लगता है तो उस वक्त अवाम मज़ाहमत करते हैं। मोहब्बत इमरान खान से देखें, वो कहते हैं गोली हमें लगे हमारा कप्तान बच जाए। 70 साल में इस जैसा कोई लीडर नहीं आया। जो भी आज़ादी की बात करता है, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। लियाकत अली ख़ान को देखें कैसे बेरहमी के साथ उनको कत्ल कर दिया गया, फिर उनके कातलों को कैसे फैसिलिटेट किया गया। उन्होंने कहा हम आपको सीट देते हैं और आप हमें सीटें देंगे। वादा निभाने का वक्त गुजर चुका है क्योंकि अवाम में शऊर आ चुका है। अवाम अब ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि इनकलाब अब करीब है। और जो 150 रुपये लीटर पे महंगाई मार्च करते थे, अब 250 रुपये लीटर हो गया है। अब कोई महंगाई मार्च नहीं कर रहे। अब उनके मुंह जल जाए, बात नहीं करते महंगाई की। आप सीधा वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है। दलेर तो वो है जिसने गोलियां खाई, गोलियां कातलाना हमला के बावजूद वो पाकिस्तान में है, वो आवाम में है। चोर तो वो हैं, बुज़दिल वो हैं जो एक बीमारी का बहाना बना के बाहर भाग गए और फिर वापस नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, तफसीली गुफ्तगू से पहले मैं आज आपको कुछ मौज़ूआत बता देता हूँ जिन मौज़ूआत पे हमने गुफ्तगू करनी है। उनमें यह है कि इमरान खान पर 90 से ज़ायद जो है ना मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों में वो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। फिर अवाम कब और क्यों मज़ाहमत करते हैं? इमरान को कत्ल करने का मंसूबा कैसे नाकाम हुआ? वो बैरूनी प्रेशर था या फिर अवाम का प्रेशर था? फिर एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम खौफ ज़िदा क्यों हैं? जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी, अवाम का लाहो लश्कर, बादज़ां ज़मान पार्क में इमरान खान की अदम मौजूदगी में उसके घर में तलाशी, तोड़ फोड़, चोरों की तरह जो है ना वो पुलिस वहाँ दाखिल हुई। ये आज हमारे मौजू होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इन मौजूआत पर गुफ्तगू से पहले एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल से फिर बात की समझ अच्छी तरह आ जाती है ना। मैं एक दफ़ा चीचा वतनी आ रहा था तो मुझे कच्चा खूह से सवार होना पड़ा बस पे। मुझे ट्रेन पकड़ना थी, मेरा टिकट वहाँ से हुआ था। तो बस वाला जो कंडक्टर था उसने जो शेड्यूल किराया था उससे एक मिसाल होती है समझाने के लिए 10 रुपये इजाफी उसने किराया लिया। मैंने कहा भी आप मुझे किरायानामा दिखाएं। एक उसूल ज़ाब्ता है, किरायानामा रखना आपका फ़र्ज़ है और देखना हमारा हक़ है। तो उसने कहा जी मेरे पास किरायानामा नहीं है। तो अमूमन आजकल किरायानामा बहुत कम आपको देखने में मिलेगा और पूछने वाले भी बहुत कम हैं। तो मैंने उसे कहा भी किराया इतना है, आप 10 रुपये इजाफी ले रहे हैं। तो ये बात जो है ना बाकी लोग भी सुन रहे थे। तो मैंने उसे कहा मुझे अपने जो मालिक है बस का, मुझे उसका आप नंबर बताएं। मुझे उसने नंबर बताया, मैंने उसको फ़ोन किया। उससे मैंने ये जो फासला था कच्चा खूह से चीचा वतनी, इसका मैंने डिस्टेंस बताया। उसको भी पता था। मैंने कहा बताया इसका कि क्या आपका किराया का तरीक़ाकार क्या है, कैसे मैनेज करते हैं। उसने सारा बताया। तो उससे मालूम हुआ कि उसने 10 रुपये जो कंडक्टर था उसने ज़्यादा वसूल कर लिए थे। तो वो उसको 10 रुपये मुझे वापस करना पड़े। क्यों? अवाम का प्रेशर भी था ना, अवाम भी मेरे साथ मिल गए। तो उस प्रेशर का, उस हक़ पर बात करने का फ़ायदा ये हुआ कि बाकी जिन लोगों से उसने इजाफी पैसे ले रखे थे उनको भी वापस करना पड़े। तो हम अब आपको मैं बताता हूँ कि अवाम का प्रेशर जो है वो क्या चीज़ होती है, उसमें कितनी ताकत होती है।
तो सबसे पहले हमारा जो मौजू है वो है इमरान खान पर जो है ना 90 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। यार ये मुकदमात हैं या इन्होंने खेड बना ली है, ये क्या? अब मेरे ख़्याल में तो ये है कि अब अदालत को चाहिए कि वो जितने भी मुकदमात हो चुके हैं, ये भी इतला मिली है कि 95 के करीब मुकदमात हो चुके हैं, तो सेंचुरी होने वाली है। तो अब अदालत को चाहिए कि ये सारे मुकदमे जो हैं उनको इकट्ठा कर ले एक ही जगह, तो वहाँ एक ही जगह उनकी समाअत हो जाए, एक ही वकील हो और एक ही वो सारे मामलात हो जाएं। तो हैं तो मोस्टली 99% आप कह लें कि झूठे मुकदमात हैं। वो सिर्फ़ अवाम को जो है ना वो ये बयानियाँ रखने के लिए कि ये देखें ये करप्ट आदमी है, ये है, इनके पास कोई अब इसका नहीं है जवाज़। एक घड़ी वो भी चोरी की नहीं है और उसको घड़ी चोर का इन्होंने नाम दे दिया है। कितने अफसोस की बात है। उसने वो ख़रीदी घड़ी और ख़रीद कर उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल में भी उसको नहीं लाए और वो उसने बनी गाला जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं सड़क, वो सड़क उसने बनवा दी। तो इसके मुकाबले में बाकी आप देखें कि बाकी नुमाइंदों ने बेड शीट तक नहीं छोड़ी। वो बेड शीट जो है ना वो भी ले गए तोशा खाना से। तो ये सूरत हाल जो है ना वो मुकदमात की है। तो अगर इमरान खान पर ये मुकदमा है तो बाकी मुकदमात अदालत जो है ना वो मजबूर करे जो मुकदमे करने वाले हैं कि वो बाकी जो उन्होंने तोहफे लिए हैं उनकी भी तफसीलात मांगी जाए और उनसे भी पूछा जाए कि ये आपने ख़रीदा, अगर आप के लिए वो जायज़ है तो इमरान खान के लिए कैसे ये नाजायज़ हो गया। अब हम बात करते हैं कि अवाम कब और क्यों मज़ाहमत करते हैं। देखें, जब भी कोई गैर कानूनी काम होने लगता है तो उस वक्त अवाम मज़ाहमत करते हैं। अब देखें, इमरान को ख़दशा है, ख़ुद भी उनको पता है और ये ख़बरें भी आ चुकी हैं कि उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था पहले लाहौर हाई कोर्ट में। वो मंसूबा नाकाम बना दिया गया। आवाम का प्रेशर इतना था, आप यकीन करें, आपने भी देखा होगा टीवी चैनल पे कि आवाम गाड़ी को ऐसे लोगों ने घेरा हुआ था दीवानों की तरह, और बाकायदा इमरान खान के आगे भी एक जो है ना बॉडीगार्ड वो बिल्कुल सामने था, अतराफ में लोग थे, सीट गाड़ी के ऊपर लोग थे। अब मोहब्बत इमरान खान से देखें, वो कहते हैं गोली हमें लगे हमारा कप्तान बच जाए, क्योंकि पिछले 76 साल में इस जैसा कोई लीडर नहीं आया। और हमेशा आप हमारी तारीख़ उठा के देखें कि जो भी आज़ादी की बात करता है, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। आप देखें, कायदे आज़म के साथ देखें क्या हशर किया गया कि कायदे आज़म को जो है ना वो बर वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, और ये कि पॉलिसी वही चल रही है। फिर आप लियाकत अली ख़ान को देखें कैसे बेरहमी के साथ उनको कत्ल कर दिया गया, फिर उनके कातलों को कैसे फैसिलिटेट किया गया। फिर आप जुल्फ़कार अली भुट्टो को देखें, उसका जो है ना वो कैसे उसको रास्ते से हटाया गया। फिर आप देखें ज़ियाउल हक़ को कैसे रास्ते से हटाया गया। फिर आप देखें बेनज़ीर को कैसे रास्ते से हटाया गया। तो अब इसको भी रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि जो वादे वईद करके आए हैं, उन्होंने कहा हम आपको सीट देते हैं और आप हमें सीटें देंगे। तो अब वो उसको बार बार उस पर प्रेशर है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो अब वो निभा नहीं सकते वादा, अब वादा निभाने का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि अवाम में शऊर आ चुका है। अवाम का प्रेशर बहुत होता है, अवाम के प्रेशर के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। तो अब वहाँ भी आपने अवाम का प्रेशर देखा, अवाम की वालेहाना मोहब्बत देखी इमरान खान के साथ, और यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में भी देखी। मैं उस जज को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने कहा कि इस पे उसकी हाज़िरी जो है ना वो लगवा ली जाए। अब देखें, ये वीडियो लिंक के ज़रिए बहुत बड़े मुकदमात जो हैं उन पे जो है ना वो पेशियाँ हो रही हैं, हाज़िरियाँ लग रही हैं, तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन ये यहाँ बुलाने का जो है मुबैना तौर पे यही मंसूबा था कि यहाँ उनको बुलाया जाए और उनको आवाम से अलग किया जाए, फिर उसका शिकार किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आवाम अब ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि इनकलाब अब करीब है
और आना चाहिए। और उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं जिन्होंने इनकी इमरान खान की मुखालफत की, फिर अब PDM की सूरत में वो सामने आए और बहुत बड़ी इन्होंने गलती की कि वो अब हुकूमत ले ली। अब उनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही, कभी पेट्रोल का रेट थोड़ा सा नीचे करते हैं, फिर ऊपर बढ़ा देते हैं उसकी कीमतें, अब इनको समझ नहीं आ रही। और जो 150 रुपये लीटर पे महंगाई मार्च करते थे, अब 250 रुपये लीटर हो गया है। अब कोई महंगाई मार्च नहीं कर रहे, अब उनके मुंह जल जाए, बात नहीं करते महंगाई की। बड़े अफसोस की बात है। अब जो है ना वो इमरान कप्तान, PTI का चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, जो अब उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि अल्लाह की ताकत उसके साथ है, अवाम की ताकत उसके साथ है। और एस्टेब्लिशमेंट और PDM जो है वो खौफज़दा क्यों हैं? क्यों खौफज़दा? वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है। अब उनके पहले तो बड़े खुश हुए कि हमने जी NRO ले लिया और हमने मुआफ़ करवा लिया, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है ना एहतसाब होगा और अदालत के कटहरे में उन जालिमों को लाया जाएगा। देखें ये कट जोड़ क्या करते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले और सियासी, ये एक दूसरे को फिर ब्लैकमेल करते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट भी करते हैं। वो कहते हैं जी आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, वो कहते हैं जी आप हमें कुछ नहीं कहेंगे। इस आड़ में रगड़ा आवाम का निकल जाता है। अब आवाम को शऊर आ गया है, अब आवाम इनका गठ जोड़ जो है अब वो नहीं उसका जो ये नतीजा लेना चाहते हैं वो नतीजा नहीं इनको मिल सकेगा। उधर देखें कि चाइना ने भी अपना जो पैसे थे उन्होंने वापस मांग लिए, भाई हमारे पैसे दो। उधर सऊदी अरब का आप मोहम्मद बिन सलमान, उसने भी कहा है कि आप ऐसा ना करें, इमरान के साथ ये सलूक ना करें। अवाम उसको चाहते हैं, तो आप क्या होते हैं उसको रोकने वाले? तो अब बैरूनी जो दुनिया है उसको भी समझ आ गई है कि अब इमरान खान जो है वो उसने स्टैंड ले लिया है। अब उसको ताने दिए जाते हैं कि बिस्तर के नीचे घुस जाता है और छुपा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं देता। भाई ऐसे नाजायज़ तौर पे गिरफ्तारी कैसे दे? वो झूठे मुकदमात में गिरफ्तारी कैसे दे? वो दलेर तो वो है जिसने गोलियां खाई, गोलियां कातलाना हमला के बावजूद वो पाकिस्तान में है, वो आवाम में है। चोर तो वो हैं, बुज़दिल वो हैं जो बीमारी का बहाना बना के बाहर भाग गए और फिर वापस नहीं आ रहे। अब हम आते हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स में अवाम का जो रश था, मैंने देखा कि कंटेनर इन्होंने लगाए थे कि कंटेनर ताकि लोग ना आए, लोग उनके ऊपर चढ़ गए, कंटेनर्स के ऊपर चढ़ गए, लोग ऊपर खड़े थे। अब उनको कंटेनर हटाना भी कोई मसला नहीं था, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत के साथ मुबैना तौर पे ये लोगों पर जो है ना बड़ा तशद्दुद किया गया और उनको मारा गया, शेलिंग की गई, आंसू गैस फेंके गए। तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। लेकिन आवाम जो है जिनको मम्मी डैडी कहते थे, ये मम्मी डैडी की पार्टी है, वो लोहे के चने साबित हुए। वो उन्होंने मुकाबला करके दिखाया कि हम आवाम जो हैं वो कप्तान के साथ हैं। अब कप्तान को जो है ना वो कत्ल नहीं किया जा सकता, तो अब इनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। जो है ना अब अल्लाह ताला की मदद जो है ना वो इमरान खान के साथ आन पहुंची है, अवाम की ताकत उनके साथ मौजूद है। अब इनको खौफ है कि अब इंतखाबात होंगे तो हमारा कख नहीं बचेगा। उधर जनाब इस्लामाबाद आए इमरान खान अपनी पेशी के लिए, तो पीछे उसके घर में ज़मान पार्क लाहौर में इन्होंने धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ कर दी, गेट तोड़ दिए, घर में तलाशी ले रहे हैं। और बाहर से जिनका जैसा कि अक्सर इनका वतीरा है कि ये मुद्दा साथ लेके जाते हैं, फिर इनका वो देखे गए कि कैसे इन्होंने वर्दियों के अंदर वो चीज़ें छुपाई हुई थी जो अंदर से बरामद करनी थी। फिर कहते हैं जी पेट्रोल बम जो है ना वो बनाए, प्लास्टिक की बोतलें IG रख के वो बता रहा है कि प्लास्टिक की बोतलों में भी पेट्रोल बम बनता है, वो तो कांच की बोतलों में होता है। तो अब इनका जो है ना वो आखिरी वक्त आन पहुँचा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।